बात कर लेती हूँ उनसे, बस मुझे वो चाहिए होगा, फिर मोबाइल टेस्ट ले रही हूँ ना मैं, तो टाइमर लगाना होगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? जल्दी जल्दी बता दें भाई सब। इसमें टाइमर लग जाता है? नहीं लगा था। बस 2 मिनट में हम टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों से बात की थी मैंने कि आज आप लोगों का कंप्लीट चैप्टर का टेस्ट है। तो 13 जो है आपके पास वो एमसीक्यूज हैं और 2 मैंने क्वेश्चंस रखे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि क्वेश्चंस कितने टाइम के लिए हैं। जो आप लोगों का क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं वो आप लोगों के नॉर्मल 1 मिनट के होंगे, सही है? एक एमसीक्यू 1 मिनट का, और फिर जब क्वेश्चन आंसर्स की बारी आएगी तो मैं बता दूंगी कि एक क्वेश्चन कितने मिनट का है, सही है? स्टार्ट करें भाई। ओके।
बेटा नूरुलैन, मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ, आप लोगों का तो टेस्ट चल रहा है इसलिए आवाज नहीं आ रही। कोई भी बात नहीं है बेटा नूरुलैन, आप जो है वो सर निसार से ही पूछ लीजिएगा, फिर उनसे लेक्चर्स ले लीजिएगा तो वो आपको शायद दे दें। गूगल क्लासरूम पे मेरे ख्याल में डलेंगे लेक्चर्स, तो वहाँ से आप पूरा ये चैप्टर ले लीजिएगा, ये चैप्टर तो खत्म हो चुका है, सही है। इसका मतलब है बेटा कि बायो में हम ये सब कुछ पढ़ते हैं, सिवाय मतलब इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो हम बायो में नहीं पढ़ते? एनिमल्स, वाटर, बैक्टीरिया या नन ऑफ द अबव?
बी ऑप्शन में लिखा है इट हैज सम चांसेस ऑफ ऑरर, सही है, वो ऑफ गलती से और हो गया है, इट हैज सम चांसेस ऑफ ऑरर है, एरर सॉरी। क्यों भाई, क्लास के फौरन बाद बस जल्दी से पिक्चर ले और ग्रुप पे डाल दे, कितना टाइम लगता है, 1 मिनट से भी कम, 30 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स लगते हैं बस। अगर किसी और की क्लास स्टार्ट भी हो रही है आपके घर में तो भी जल्दी से पिक्चर ले और ग्रुप पे डाल दे, कोई मसला थोड़ी, अपना नाम मेंशन करके। कोई बात नहीं बेटा, सिस्टर की क्लास कोई फौरन तो थोड़ी शुरू हो जाएगी, आप जल्दी से पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दे, पिक्चर लेके डालने में कितना टाइम लगता है, 15 सेकंड भी नहीं लगते होंगे, फौरन से डाल दीजिएगा। भाई बोल रहे हैं असरा बेटा, ये बोल रहे हैं वैक्सीनेशन किसने मतलब इजाद की, वैक्सीनेशन का प्रोसेस किसने बताया इनमें से? अच्छा जी, तो अब आप लोगों का क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन जो है वो डेफिनेशन है, सही है, तो आपको उसके लिए मिलेंगे टोटल 2 मिनट, सही है, और उसके बाद आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट लिखना है, उसके लिए आपको मिलेंगे तकरीबन 5 मिनट, सही है, 5 मिनट 4 मिनट इस तरह से मिलेंगे। जो डेफिनेशंस लिखनी है वो आप हेडिंग डालें पहली डेफिनेशन की, और उसके बाद उसको डिफाइन करें, सही है, दूसरी डेफिनेशन की हेडिंग डालें और उसको डिफाइन करें। देन जब आप सेकंड क्वेश्चन करेंगे, यही लास्ट है बेटा, सही है, सॉरी मैंने अगर 13 गलत बता दी हूँ आप लोगों को। बहरहाल, तो जब आप लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट जब आप लोग करेंगे तो आपने एक्सपेरिमेंट को डिटेल में बताना है, उसका प्रोसीजर भी बताना है, उसकी ऑब्जर्वेशन भी बतानी है और उसका रिजल्ट भी बताना है, सही है। तो स्टार्ट करें भाई, पहले क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे तकरीबन 2 मिनट, जल्दी से बताएं। जैसे प्रोफेशनल टेस्ट देते हैं ना आप लोग, मार्कर से हेडिंग डालते हैं, पेन से लिखते हैं, इंक पेन से, बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ होना चाहिए, पेंसिल या कुछ भी इस तरह का नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, सही है भाई, प्रॉपर तरीके से जैसे काम करते हैं वैसे ही लिखिएगा टेस्ट। हाँ बेटा नूरुल, अगर आपको देना है तो आप दे दें, कोई मसला नहीं है।
आप लोगों के पास इसके लिए 5 मिनट्स है, सही है। तो इसका पूरा प्रोसीजर लिखना है, ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट सब लिखना है, ठीक है। लिखे भाई। कोई बात नहीं आराम बेटा, लेकिन याद कर लीजिएगा, सही है। बायोजेनेसिस और एबायोजेनेसिस लॉन्ग में भी आता है, इवन इसके जो अलग अलग टॉपिक्स हैं वो शॉर्ट में भी आते हैं, सही है। तो वैसे तो अभी इस चक्कर में ना पड़ेंगे क्या आता है और क्या नहीं, पूरा पूरा याद करें। समटाइम्स जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनके अलावा भी चीज़ें आ जाती हैं, तो तबीयत जैसी सही हो, चैप्टर में जो जो रह गया है ना सब याद कर लीजिएगा। जी ठीक है, सही है। जल्दी भाई, थोड़ा सा टाइम रह गया है।
चले भाई, लिख लिया सबने? टाइम पूरा हो गया है, बता दे ताकि फिर हम आगे की अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट करें। सबने लिख लिया है? हाँ बेटा, नोट्स का, स्कूल का, बुक का, इन सब का कोई मसला नहीं है, बस सही लिखा हुआ होना चाहिए, बाकी मुझे कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, तो चैप्टर नंबर 2 जो है तो हमने पढ़ लिया था, सेल थ्योरी तक डिस्कस कर लिया था, सही है? ऐसे ही है ना? ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोस्कोप। स्टार्ट। तो माइक्रोस्कोप क्या होता है बेटा? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए से आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटे। जी बेटा, चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, हमने सैटरडे को इसकी लास्ट क्लास ली थी, यानी फर्स्ट क्लास ली थी सैटरडे को, और अब इसकी सेकंड क्लास है चैप्टर नंबर 2 की। खैर, तो माइक्रोस्कोप क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, सही है, या फिर कोई माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। माइक्रो का मतलब क्या होता है? बहुत छोटे, इतने छोटे कि वो आम आंख से देखे ही नहीं जा सकते, ठीक है? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जो एक सेल से बने हुए होते हैं। इसी तरह से माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के सेल्स, हमारे जो टिश्यूज होते हैं, वो सब क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं, उनको आम आंख से नहीं देखा जा सकता, सही है? आप अपनी स्किन के ऊपर देखें, आपको कोई सेल नजर नहीं आएगा। आप अपनी आंख के ऊपर, आंख को देखें शीशे में जाकर, आपको कोई सेल नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के सेल्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, सही है? तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं, प्लस माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं। क्लियर हो रही है सबको बात? और गैलीलियो साहब थे जिन्होंने 1610 के अंदर माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था, सही है? इन्होंने ये बड़ा एहसान किया साइंस की दुनिया में कि इनसे पहले पता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है जो हमें दिखती नहीं है लेकिन हमारे आसपास मौजूद है। जब इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया और उसके अंदर देखा गया तो कितने ऐसे ऑर्गेनिज्म नजर आए जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते। हमें पता ही नहीं था कि वो ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में पाए भी जाते हैं। बट जब माइक्रोस्कोप बनाया इन्होंने, उसके बाद जब देखी गई चीजें, तो हमें बहुत सारे स्मॉल क्रिएचर्स नजर आए। हमें तो नहीं, जिन लोगों ने देखा उन्होंने, उनको बहुत सारे स्मॉल क्रिएचर्स नजर आए जिसको उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम दिया। अच्छा, अब एक टर्म होती है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप क्या है? इंस्ट्रूमेंट, आला, ठीक है? माइक्रोस्कोपी क्या होता है? माइक्रोस्कोप से देखने का जो तरीका होता है ना, वो माइक्रोस्कोपी कहलाता है। द टेक्निक बाय विच वी यूज माइक्रोस्कोप टू सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। ऐसी टेक्निक, ऐसा तरीका जिसको इस्तेमाल करते हुए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोप यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए, वो टेक्निक क्या कहलाती है बेटा? माइक्रोस्कोपी कहलाती है। तो डिफरेंस याद रखिएगा, माइक्रोस्कोप क्या है? इंस्ट्रूमेंट है।
जिससे आप देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। माइक्रोस्कोपी क्या है? एक ऐसी टेक्निक जिसके जरिए से आप माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए। सबके समझ में आ रही है बात? दोनों में फर्क समझ में आ रहा है सबको? चलिए भाई आगे चल रहे हैं फिर हम। ऐसा दिखता है कुछ, ये तो बहुत ही अच्छा वाला माइक्रोस्कोप है। फराज माइक्रोस्कोपी दोबारा समझाऊं? अब देखिए माइक्रोस्कोप आपके सामने रखा हुआ है। जब तक आपको ये पता नहीं है कि माइक्रोस्कोप को यूज करना कैसे है, तब तक आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो जो तरीका होता है ना माइक्रोस्कोप को यूज करने का, वो तरीका क्या कहलाता है? वो टेक्निक क्या कहलाती है बेटा? माइक्रोस्कोपी कहलाती है। आप समझ में आया आपको? अच्छे से अच्छा रखा हुआ आपके सामने माइक्रोस्कोप, जब तक आपको उसको यूज करना नहीं आएगा, जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा ये काम कैसे करता है, तब तक आप देख ही नहीं सकते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उसके अंदर। तो उसको जो यूज करने की टेक्निक है ना, वो माइक्रोस्कोपी कहलाती है। तो ये बहुत ही अच्छा वाला मैंने इंटरनेट से माइक्रोस्कोप ढूंढा है। बिलीव मी, आप सारी जिंदगी तरसते रह जाएंगे, आपको इतना अच्छा माइक्रोस्कोप कभी देखने को नहीं मिलेगा जो मैंने पिक्चर के अंदर डाल दिया। शायद यूनिवर्सिटी लेवल पे मिल जाए, बट मुश्किल ही है। बहरहाल, तो ये माइक्रोस्कोप है भाई। अब इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ये एक लेबल डायग्राम है। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जितनी लेबल हुई है ना, इतना सब कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। 3 इसके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिनके नाम मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको। कंडेंसर है, ऑब्जेक्टिव लेंस है और आई लेंस है। अब यहाँ पे देख लें भाई, इस डायग्राम पे जरा नजर सानी करें आप लोग। ये देखें भाई, ये सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है? कंडेंसर लिखा हुआ है। सही है? सबको नजर आ रहा है? मैंने अंडरलाइन किया है। कंडेंसर का काम क्या होता है? ये देखें नीचे ये मिरर लगा हुआ है, कॉनकेव मिरर, यहाँ लिखा हुआ भी है कॉनकेव मिरर। ये मिरर क्या करता है बेटा? ये रहा मिरर। मिरर क्या करता है? सूरज की रोशनी को पकड़ता है। सही है? यहां से फॉर एग्जाम्पल ये रहे आपके सूरज, ये बहुत गंदे बन रहे हैं, लेकिन क्या करें, इसी से आपको गुजारा करना पड़ेगा। तो ये है सूरज चाचू। सही है भाई? अब इनकी आ रही है क्या? सनलाइट। ये सनलाइट आ रही है। कंडेंसर क्या करता है? सनलाइट को पकड़ता है, सॉरी, ये मिरर जो होता है, ये लाइट को पकड़ के कहाँ मार देता है? कंडेंसर के ऊपर। सबको समझ में आ रहा है? सनलाइट जब जैसे ही मिरर पे पड़ती है, मिरर जो होता है उस लाइट को कहाँ रिफ्लेक्ट मार देता है? कंडेंसर के ऊपर। और अब आप यहाँ ऊपर देखें, ये आपको एक स्लाइड रखी हुई नजर आ रही होगी। ये स्लाइड नजर आ रही है? ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसको आपने पढ़ना है। तो ये जो कंडेंसर है ना बेटा, जब इसके पास लाइट आती है, ये क्या करता है? लाइट को ऑब्जेक्ट के ऊपर मारता है। इससे क्या होता है? हमें ऑब्जेक्ट को पढ़ने में आसानी होती है। ठीक है? तो बता रही हूँ बेटा नूरुलैन, कंडेंसर क्या होता है? मिरर से लाइट को पकड़ता है और कहाँ पे मारता है लाइट को? ऑब्जेक्ट के ऊपर, ताकि हमें ऑब्जेक्ट नजर आए। ठीक है? अब देखिए, ये लाइट माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप 3 तरह के होते हैं, अभी हम बात करेंगे आगे वाले स्लाइड्स में। लेकिन आप लोग सारी जिंदगी तरस जाएंगे, आप लोगों को सिर्फ लाइट माइक्रोस्कोप ही देखने को मिलेगा। सही है? और कोई माइक्रोस्कोप नजर नहीं मिलेगा। तो इसलिए माइक्रोस्कोप के पार्ट्स ही आपकी बुक में डिस्कस किए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन और कंपाउंड के डिस्कस नहीं किए हुए। फराज, क्या समझ में नहीं आ रहा? सवाल कर ले अगर कुछ, मैं दोबारा समझा देती हूँ। हम लाइट माइक्रोस्कोप को कहाँ पे रखते हैं? हमेशा उस जगह पे रखते हैं जहां पे अच्छी सनलाइट आ रही होती है। सही है? इसीलिए इसका नाम है, इसीलिए इसका नाम है लाइट माइक्रोस्कोप। तहमुल मैं सबके मसले क्लियर कर रही हूँ भाई। तो सनलाइट के पास रखते हैं हम लाइट माइक्रोस्कोप, जहां पे अच्छी रोशनी आ रही होती है। अब जब सूरज की रोशनी आती है ना,
तो देखें सूरज की रोशनी कहाँ पड़ रही है, ये मिरर पे पड़ रही है। मिरर इसको रिफ्लेक्ट कर देता है कहाँ पे, कंडेंसर के पास। ये रहा आपका कंडेंसर, मैं बना रही हूँ, दिस इज कंडेंसर। ये जो है ना, ये वाला पार्ट क्या है, कंडेंसर है, सही है। तो वो जो सूरज की रोशनी आई वो मिरर पे पड़ी और मिरर ने उसको कहाँ फेंक दिया, कंडेंसर के ऊपर फेंक दिया। अब कंडेंसर का काम समझें। कंडेंसर क्या करता है, वो कंडेंस करता है, सही है, एज द नेम सजेस्ट, वो कंडेंस यानी सनलाइट तो बहुत सारी डायरेक्शन से आ रही होगी ना उसके पास, वो क्या करता है, लाइट को एक जगह पे फोकस करता है और उस एक जगह से कहाँ पे मारता है, ऑब्जेक्ट के पास ट्रांसफर करता है, ताकि जो ऊपर से बंदा बैठ के देख रहा है ना, यहाँ से ये आई पीस से, यहाँ से जो बंदा बैठ के देख रहा है उसको वो ऑब्जेक्ट नजर आए। जब तक ऑब्जेक्ट पर लाइट नहीं पड़ेगी ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएगा देखने वाले को, सही है। तो मिरर लाइट फेंकता है कंडेंसर पे। अब मिरर भी देखें कैसे फेंक रहा है, मिरर पे आ रही है हर जगह से लाइट, यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, तो मिरर भी ऐसे ही ऊपर फेंक रहा है, यहाँ से भी फेंक रहा है, यहाँ से भी फेंक रहा है, यहाँ से भी फेंक रहा है, हर तरफ से लाइट मिरर कहाँ पे फेंक रहा है, कंडेंसर के ऊपर। कंडेंसर क्या करता है, लाइट को एक जगह पे फोकस करता है। ये देखें भाई, मैं कोशिश कर रही हूँ पूरी अच्छी तरह से बनाने की। जितनी लाइट आ रही होती है ना, कंडेंसर क्या करता है, उसको एक जगह पे फोकस करता है और उस एक जगह से लाइट कहाँ मारता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर, ताकि ऑब्जेक्ट नजर आए सही से। अब कंडेंसर का फंक्शन आप लोगों को समझ में आ गया कि ये लाइट को कंडेंस करता है एक जगह पे, लाइट को एक जगह पे फोकस करता है और सीधा मारता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, ताकि ऑब्जेक्ट क्लियरली नजर आए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सब रिप्लाई करके बता दे भाई। ओके फाइन, तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया भाई, विच इज कंडेंसर। क्या करेगा, मिरर से लाइट पकड़ेगा, कंडेंस करके ऑब्जेक्ट पे मारेगा। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज ऑब्जेक्ट पीस। देखें यहाँ पे ये आपको ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट पीस। अब ये ऑब्जेक्ट पीस में क्या लगे हुए हैं, ये डिफरेंट लेंसेज लगे हुए होते हैं। एक लेंस ये रहा, एक लेंस ये रहा, सही है, पीछे की तरफ एक और लगा होता है, टोटल 3 लेंसेज लगे हुए होते हैं। वो क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाते हैं। इनका काम क्या होता है बेटा, ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे रखा हुआ है ना, ये गोल सी जगह पे रखा हुआ होता है ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होता है, देखा नहीं जा सकता। तो ऑब्जेक्ट पीस का काम क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट को बड़ा करते हैं, उसकी इमेज को बड़ा करते हैं और कहाँ पे फेंक देते हैं, यहाँ से इमेज जाती है डायरेक्ट आई पीस के पास, सही है। तो ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट पीस का काम क्या है, ये ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं और उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, आई पीस के पास ट्रांसफर कर देते हैं। समझ में आ गया सबको? कोई इश्यू तो नहीं है कंडेंसर और ऑब्जेक्ट पीस में? अच्छा जी, तो आगे चलते हैं। लास्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है माइक्रोस्कोप के अंदर, बेटा ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पीस पे नहीं रखते, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा हुआ है। ये आप लोगों को ये स्लाइड नजर आ रही है, इस पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, सही है, ये रखा हुआ बीच में ऑब्जेक्ट हमारे पास स्लाइड में। ऑब्जेक्ट पीस जो ऊपर मौजूद है ना, ये जो लेंसेज हैं, ये है ऑब्जेक्ट पीस। ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट को देखने का काम कर रहा है। रखते कैसे हैं, ओह, अभी आप लोगों की क्लासेस शुरू होंगी ना, तो ऐसा करूंगी कि माइक्रोस्कोप लाकर दिखा दूंगी क्लास में। देखिए स्लाइड बनी हुई होती है, सही है, बीच में आपको ये लंबी सी रेक्टेंगुलर स्लाइड नजर आ रही होगी। ये स्लाइड पहले से बनी हुई होती है, या हम बनाते भी हैं लेबोरेटरीज के अंदर, बीच में रखते हैं और उसके बाद ये आप लोगों को क्लिप्स नजर आ रही हैं जी, यहाँ सेंटर में है ना बेटा, कोचिंग में है माइक्रोस्कोप। ये आप लोगों को ये क्लिप्स नजर आ रही है छोटी छोटी सी, इन क्लिप्स को बिल्कुल सीधा कर देते हैं स्लाइड्स के ऊपर, तो वो स्लाइड एक जगह पे रख दी जाती है, वो फिर हिलती नहीं है अपनी जगह से। क्लियर हो गई बात? इस तरह से रखते हैं ऑब्जेक्ट को।
और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं कि आप कैसे स्लाइड बनाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। आप लोग जब इंटर वगैरह में जाएंगे तो आप लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, खुद बनाएंगे आप लोग स्लाइड्स इंटर के अंदर, तो उसकी टेंशन न लें। खैर, ऑब्जेक्ट पीस का फंक्शन सबको समझ में आ गया कि ये ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा करता है और ये इमेज को बड़ा करके कहाँ फेंक देता है, आई पीस के पास फेंक देता है। सही है भाई, अब चले आगे। और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछे भाई। नहीं, चलिए भाई, आप लोगों का रिप्लाई तो आ नहीं रहे, तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लास्ट पार्ट जो है माइक्रोस्कोप के अंदर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आई पीस। अब इसको आई पीस क्यों कहते हैं? देखिए, ऑब्जेक्ट पीस को ऑब्जेक्ट पीस क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के करीब होता है। आई पीस को आई पीस इसलिए बोलता है क्योंकि ये आंख के करीब होता है। यहीं पे आप अपनी बड़ी सी आंख रखते हैं। अब जगह नहीं है ऊपर, तो मैं यहाँ साइड में बना रही हूँ आंख। ये रही आप लोगों की आइस। सही है भाई। तो आई पीस को आई पीस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आंख के करीब होता है। अब आई पीस का काम क्या होता है? बहुत ही गंदी बनी है आंख, वैसे ऐसी होती नहीं है, बहरहाल ऐसी होती है, हम बेटा मान लें, ऐसी हम सबकी आंखें। खैर, आई पीस का काम क्या होता है? ये जो ऑब्जेक्ट पीस से इमेज आई होती है ना, उस इमेज को मजीद बड़ा करता है। थोड़ी सी मैग्नीफाई किसने की थी? ऑब्जेक्ट पीस ने। अब आई पीस उसको मजीद मैग्नीफाई करता है, मजीद बड़ा करता है और हमारी आंख के अंदर ट्रांसफर कर देता है। हम जो देखते हैं वो और बड़ी होकर इमेज नजर आ रही होती है हमें। सही है। तो कंडेंसर ने क्या किया? मिरर से लाइट को पकड़ा, कंडेंस करके ऑब्जेक्ट के ऊपर मारी। ऑब्जेक्ट पीस क्या करता है? ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा करता है और आई पीस पे ट्रांसफर कर देता है। आई पीस क्या करता है? वो इमेज को मजीद बड़ा करता है और फिर मजीद बड़ा करके कहाँ ट्रांसफर कर देता है इमेज को? हमारी आंख के अंदर ट्रांसफर कर देता है। सबको क्लियर हो गया तीनों पार्ट्स माइक्रोस्कोप के? इसका जो भी रिप्लाई करेगा, आज क्या डेट है भाई? बहरहाल जो रिप्लाई करेगा भाई उसकी अटेंडेंस लगेगी। ओके, चलते हैं भाई आगे। तो ये पार्ट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए थे, अगर किसी ने लिखने या स्क्रीनशॉट लेना तो ले ले। चले आगे। नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप के दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपके बुक में डिस्कस की हुई हैं। नंबर 1 इज मैग्निफिकेशन एंड नंबर 2 इज रेजोल्यूशन। सही है। मैग्निफिकेशन क्या होता है? आप लोगों को पता होगा, वो आप लोगों ने बचपन में देखा था, टॉम एंड जेरी के पास, टॉम के पास होता था मैग्नीफाइंग ग्लास, तो वो उससे चीजों को ढूंढता था तो वो चीजें बड़ी होकर नजर आती थी। तो मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल साइज से बड़ा करके दिखाना। यहाँ पर देख ले भाई, ये डॉग साहब हैं और इनकी नोज को जो है वो एक्स्ट्रा बड़ा करके दिखाया जाता है। सही है। ये चीज क्या कहलाती है? मैग्निफिकेशन कहलाती है। किसी भी चीज को उसके ओरिजिनल साइज से बड़ा करके दिखाना मैग्निफिकेशन कहलाता है। और रेजोल्यूशन क्या होती है? अब देखें, इस बात को समझें।
इस चीज को जरा समझें आप लोग। सेल के अंदर ना क्या होता है बेटा, जो सेल होता है या जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, तो सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना वो एक दूसरे के बहुत करीब करीब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक चीज है और ये एक चीज है। अब सेल इतना छोटा होता है या जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना वो इतने छोटे होते हैं कि जब आप नॉर्मली उनको देखते हैं तो दो चीजें आपस में इतनी करीब करीब होती हैं कि वो एक नजर आ रही होती हैं, ऐसा लगता है ये एक चीज है, हालांकि हकीकत में वो दो चीजें होती हैं लेकिन वो इतनी करीब होती हैं एक दूसरे के कि वो एक नजर आ रही होती हैं। तो रेजोल्यूशन क्या करता है, माइक्रोस्कोप की ये प्रॉपर्टी है कि वो दो करीब करीब होने वाली चीजों को अलग अलग सेपरेट करके दिखाता है ताकि हमें ये बात क्लियर हो जाए कि ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। सबकी क्लियर हो रही है ये बात कि जो दो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, माइक्रोस्कोप उनको सेपरेट करके बड़ा तो खैर मैग्नीफाई हो गया, सेपरेट करके दिखाता है ताकि साफ साफ बंदा स्टडी कर सके कि ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं ये एक चीज नहीं है, दो अलग अलग चीजें हैं। सबकी समझ में आ गया रेजोल्यूशन? दो करीब की चीजों को सेपरेट करके दिखाना। अब सेल के अंदर आपको एक चीज इस तरह से नजर आएगी, ये एक लाइन है, उसके बराबर में ये एक और लाइन डली हुई है, आपको लगेगा ये एक चीज है, जबकि जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करेंगे तो आपको ये दो लाइन सेपरेट अलग होकर नजर आएंगी। तो आपको पता चल जाएगा कि जो आप स्टडी कर रहे थे वो एक चीज नहीं थी, वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट थे। फिर आप इस ऑब्जेक्ट को अलग डिटेल में स्टडी करेंगे और इस ऑब्जेक्ट को अलग डिटेल में स्टडी करेंगे, इस पार्ट को सेल के आप अलग डिटेल में पढ़ेंगे, इसको अलग डिटेल में पढ़ेंगे। आप समझ में आया फराज? जो दो करीब करीब चीजें होती हैं माइक्रोस्कोप उनको सेपरेट करके दिखाता है, दूर दूर करके दिखाता है ताकि हमारे लिए स्टडी आसान हो जाए। चलिए जी, तो यहाँ पे आप लोग लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं मैग्निफिकेशन की डायग्राम मैंने लगाई हुई है पिक्चर, और राइट साइड पे देखें ये मैंने रेजोल्यूशन की पिक्चर लगाई हुई है। इसमें आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे देखें भाई, मैं दिखाती हूँ, ये देखिए भाई ये दो ऑब्जेक्ट्स कितना करीब है एक दूसरे से। जब जब थोड़े अच्छे वाले माइक्रोस्कोप के अंदर हमने देखा तो उसने इन्हें थोड़ा सा सेपरेट करके दिखाया, दूर करके दिखाया, सही है। और जब और अच्छे वाले माइक्रोस्कोप के अंदर हमने देखा तो उसने और सेपरेट करके दिखाया और दूर दूर कर दिया, तो हमारे लिए पढ़ना आसान हो गया ना बेटा। हाँ नूरुलैन बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, मैग्निफिकेशन बड़ा करके दिखाना, रेजोल्यूशन सेपरेट करके दिखाना। सबको दोनों चीजें, दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई है भाई? जल्दी से बता दें तो हम आगे चले। बल्कि टाइम हो गया भाई आपकी क्लास खत्म होने का, 1 मिनट रह गया, तो हम यहाँ पे क्लास को एंड कर रहे हैं और बाकी का माइक्रोस्कोप का फिर कल पढ़ेंगे क्योंकि काफी टाइम कंज्यूमिंग है, आगे के टॉपिक्स इतनी जल्दी होंगे नहीं। फराज बेटा ये आप उसमें पूछ लें आंसर क्वेश्चन चैट के अंदर, या इसका लैपटॉप का शायद माइक इतना अच्छा नहीं है, ये क्या मुझे समझ नहीं आएगा आपका क्वेश्चन, लिख के पूछ लें भाई। अल्लाह हाफिज बोल दिया, हम पहले सुन तो लें, जल्दबाजी देखें, जज्बाती हो गए फौरन आप। खैर, तो 1 मिनट रह गया भाई आप लोगों की क्लास खत्म होने में, तो आप लोग जल्दी से क्लास को जब एंड हो जाए तो फौरन पिक्चर जो है अपने टेस्ट की ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा। दूसरी क्लास कोई इतनी जल्दी शुरू नहीं होती है कि मतलब इतना बड़ा कोई मसला हो जाए, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है।
जल्दी से आप पिक्चर ले ग्रुप पे सेंड करें, ताकि मैं आप लोगों का जो रिजल्ट है वो फिर ग्रुप पे ही अनाउंस करूंगी। सही है कि कितने मार्क्स बने किसके। जल्दी से करें भाई, क्लास को हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज। सही है।